आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम पहला। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग होंगे एकदम बढ़िया। मैं समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री संतोष कुमार पितापुर से मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत श्री अनीता भट्ट जी, हमारे क्षेत्र पंचायत कबल्टा श्री नंदन बोरा जी, हमारे भूतपूर्व श्री मनोज उपाध्याय जी, हमारे समस्त ब्लॉक प्रमुख विक्रम रावत जी। मैं इन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में पहुँचे। और मैं समस्त क्षेत्र ग्राम वासियों से महेड़वान गुलार बिताकोट हर तोक से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मेरा यही है कि मैं आगे अपने सभी के लोगों के बीच में जो भी कमी पीछे होगी उसको मैं खरा उतर के आपके बीच में उतरूंगा। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी क्षेत्रीय जनता ने जो मेरे पे भरोसा जताया, इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे मैं आप लोगों का कैसे सहयोग कर सकूं। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी गलती होगी उसको क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ पर तैयारी हो रही है बैंड की। खास नया मेहमान आने वाला है।
एवं सभी ग्राम वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चरण सिंह अधिकारी है। जरा आवाज बढ़ाओ। मैं विनायक कृषि सेंटर रहने वाला हूँ और आपके गांव में एक परंपरागत कृषि विकास योजना रीता गोट और गुलार और एक बसियाबाद करके 3 गांव परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत चयनित है, जिसमें हजार नाली के एक समूह बनने हैं। और उस समूह का क्या उद्देश्य है कि सरकार आपसे कह रही है कि आप खेतों में रसायनों का प्रयोग ना करके जैविक चीज़ों का प्रयोग करो और उसमें जो भी उत्पादन होता है, अगर आपके गांव में कोई भी चीज़ बल्क में होती है, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग होगी, समूह के माध्यम से आप वहाँ पे खेती करेंगे। जैसे गांव है, यहाँ पर अगर बहुत अधिक मात्रा में हमारा मडवा हो जाता है तो हम उसको मार्केटिंग भी दे सकते हैं। 2 से 3 साल बाद का ये प्रोसेस है और ज़्यादा कम शब्दों में आपको चीज़ बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा स्थितियाँ ऐसी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपका एक आधार, बैंक पासबुक की फोटोस्टेट, आपका खाता खतौनी और 2 फोटोग्राफ, ये 4 डॉक्यूमेंट गुलार और बसियाबाद और बसड़ियाबाद और रीताकोट, ये 4 गाँव में हजार नाली के समूह बनने, ठीक है। तो उसमें सरकार प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये की धनराशि का प्रोत्साहन धनराशि का भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन रखा गया है, जिसमें वो 5,000 रुपये का या आपको खाद, ड्रम, स्प्रे मशीन या फिर वर्मी बैग, केंचुआ खाद जिसमें बनाया जाता है, ये सब चीज़ें कृषि विभाग की तरफ से आपको निःशुल्क दी जाती है, जिससे आप बहुत आसानी से जैविक खेती कर सकते हैं। तो आप लोगों से और प्रधान जी से ये अनुरोध है कि आप अपने वहाँ से जल्द डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके अब हमको उपस्थित करवा दीजिए, जिससे हम एक PGS इंडिया करके गवर्नमेंट की साइट होती है, उसमें हम इनका समूह बना दें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी समझ में आई है, इनके हिसाब से हमने अपनी ग्राम सभा में एक समूह बनाना है। उस समूह में 40 से 50 तक हमारे कृषक या व्यक्ति उसमें शामिल हो सकते हैं और हम एक जो कृषक है या एक व्यक्ति उसमें उसकी कितनी उसकी चलो सबकी मिला के टोटल अरे जिसके पास जितनी जमीन है ना वो एक नाली तो है ही है, हर एक के पास है और 20 नाली भी हो सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं अगर एक कोई बहुत बड़ा कोई जमींदार है उसके पास 1000 नाली है तो इतना नहीं होगा, क्योंकि उसमें सब कुछ शामिल करना है। 40 से 50 व्यक्ति का वो समूह होता है। हाँ जी, और वो टोटल जो है एक समूह जो है उसमें 1000 नाली जमीन वो इकट्ठी होनी चाहिए। अगर वो एक गाँव में नहीं है उसके साथ लगता हुआ दूसरा गांव भी उसमें शामिल हो सकता है। यही बात है राजस्व ग्राम में। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि प्रति हेक्टेयर उसमें 5,000 रुपये का प्रोत्साहन है। वो एक बार है या हर साल है? हर साल 3 साल तक उसको प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। अगर किसी की 5,000 रुपये का उनको सामान देगा, ये है। तो इस प्रकार से हम फुर्सत में इसके बारे में सोचेंगे और मेंबर बनाएंगे। हमने एक समूह जरूर बनाना है। उसके लिए ये सब तरीके बताएंगे कि बाढ़ होगी, जो बंजर जमीन है उसमें बोने के लिए जो है वो कैसे होगा, वो सब ये तरीका बताएंगे, उसमें हमारी हेल्प करेंगे सब कुछ है। और कोई क्वेरी हो किसी की, कोई बात डाउट हो, हमने डॉक्यूमेंटेशन में एक तो उसका आधार बताया इन्होंने और एक उसका जो है खाता खतौनी चाहिए, जो ये बताएंगे कि भाई ये जमीन जो है ये इसकी क्या मेजरमेंट है, इसमें कितना एरिया है इसका, वो टोटल मिला करके कम से कम 1,000 तक होना चाहिए। और कोई तैयारी करा और कुछ पूछना हो? धन्यवाद। मेहमानी बोलेंगे ना, गौरव जी आए हैं तो गौरव जी जरा 2 शब्द आप हमारे
अब आए हैं प्रमुख के साथ और मुझे बताया जाए आप प्रमुख के ग्रेजुएट। धन्यवाद रमेश भाई। आज बीताकोट में क्षेत्र पंचायत हमारे सदस्य भाई भाई और मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के पूर्व प्रमुख और वर्तमान ज्येष्ठ विक्रम रावत जी, उनके साथ आए मनोज उपाध्याय जो कि पूर्व क्षेत्र पंचायत झिमार, अनीता भट्ट जी, जया कृष्ण भट्ट जी और इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार तहे दिल से कहना चाहता हूं कि आपने पहली बार इस छठ ब्लॉक के दूर दराज गांव क्षेत्र भीतागढ़ बुलार में प्रभु जी को बुलाकर पहली बार अपने क्षेत्र में बुलाया है और उनका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं भी कफेला से क्षेत्र का सदस्य हूं। प्रमुख जी रास्ते में कह रहे थे कि मैं पहले प्रमुख रहा लेकिन कुछ काम यहाँ कर नहीं पाया, लेकिन इस बार वो पहली बार आपके क्षेत्र भीताकोट मार के और पहली बार सबसे पहली प्राथमिकता आप ही के गांव को दी जाएगी। जो भी गांव में समस्या है, जो भी गांव में समस्या है, पानी की हो या सड़क की हो या स्कूल की हो, हमारे प्रधान जी भी कहते कि यहाँ अस्पताल भी होना चाहिए करके, लेकिन महोदय आपने देखा होगा जब रणजीत रावत जी यहाँ विधायक बने पहली बार तो रणजीत रावत जी की देन है झिमार से बीताकोट तक की रोड। जब वो कार्यकाल में थे तो उन्होंने यहाँ रोड बनाई, बीताकोट स्कूल का उच्चीकरण किया, लेकिन बाद में समाज सत्ता और लोगों के मन में विश्वास न हटकर उनने उनको यहाँ से हटा दिया। लेकिन आज देखिए रोड की स्थिति जैसी की तैसी है, स्कूल की स्थिति जैसी की तैसी है। अब हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों को चुने जो क्षेत्र का विकास करे, क्षेत्र का नाम हो। ये ना कि वो बीजेपी वाला है, वो कांग्रेस वाला है, यूकेडी वाला है, उस व्यक्ति को चुनो जो व्यक्ति आपके क्षेत्र में काम कर सके। आप लोग बोलेंगे कि यार हमको तो यहाँ से देवा जाना पड़ रहा है, हमको तो यहाँ से झिमार जाना पड़ रहा है, ठीक है ब्लॉक हमारा साइड में हमको जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ सुविधाएं अगर प्रमुख साहब आपके भरोसे से जैसे आपने भाई को यहाँ क्षेत्र पंचायत जिताया है, अगर यह काम करता है तो आप लोगों में स्वाभिमान होगा कि इस क्षेत्र से पहली बार ये क्षेत्र पंचायत बने और पहली बार आप लोग के बुलाव पे विक्रम भाजी कल देहरादून में थे, हम कल रात वहां सुबह 5 बजे आपके बीच में पहुंचे। आप क्षेत्र में ना होगा कोई भी हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं, आप रमेश कुमार जी हमारे बीच में पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, कह सकते हैं कि विक्रम भाई हमारे गाँव में योजना डाल दीजिए। आज वैसा कह रहे कि जंगली जानवरों का क्या होगा, प्रमुख जी ने एक बहुत बड़ा स्कीम बना रखी है। हम क्षेत्र में अगर बंदर आते हैं, अगर हम बंदर खुद पकड़ते हैं तो प्रमुख जी अपने प्रमुख धनराशि से 100-200 रुपए बंदर पे देंगे, उस बंदर की नसबंदी की जाएगी और सब हम व्यवस्था होगी, जिले से सब व्यवस्था होगी। तो आप लोगों से मैं आपका भाई छोटा बेटा भी कहो, राजनीतिक ना जानकारी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास कीजिए और विश्वास पे हमेशा प्रभु जी खड़े उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस तरीके भोज कार्यक्रम में आज की सभा के मुख्य अतिथि भाई विक्रम रावत जी, इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी जी, वो इस क्षेत्र पंचायत से श्री संतोष कुमार जी, वो मंच में मंचासीन सभी प्रतिनिधि, वो यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे माताएं, बहनें, भाई, नौजवान साथियों, मैं दया कृष्ण भट्ट आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने जैसा कि आज यहाँ पर जो सभा हो रही है हमको आमंत्रित किया, हम आपके आभारी हैं। हमारा हमेशा एक प्रयास रहा है, मैं झिमार में रहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बीताकोट दूसरे गाँव हूँ, मैं जब भी आता हूँ, जब जहाँ पर जो बात अगर कोई मुझे फोन करता है तो मैं उसकी उस बात को, उस समस्या को सुधारने का प्रयास करता हूँ और काफी हद तक मैं उसमें सक्षम रहता भी हूँ। तो मुझे इतना प्यार यहाँ से मिलता है, भले हमारा क्षेत्र दूसरा है, लेकिन हम जब भी बीताकोट आते हैं, बीताकोट के लोग अपना भाई, अपना बेटा समझ करके हमसे बात करते हैं, हम उनके कामों को करते हैं। मैं आज भी आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि बहुत गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद शायद कोई ज्येष्ठ प्रमुख या प्रमुख पहली बार बीताकोट पहुंचे हों। वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके दिया। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि
कि ये वास्तव में एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, झिमार, गढ़कोट, मटियाबाद, बुलार, क्योंकि यहाँ पर जो है ये यातायात के संसाधनों की कमी थी। माननीय विधायक जी रणजीत सिंह रावत जी के प्रयासों से और हमारे प्रयास में, क्योंकि बहुत विवाद हुआ था, जैसे कि महेश्वर कोठारी जी ने बताया था, मेरे लिए राफी लेकर लोग आ गए थे कि सड़क क्यों जाने दे रहे थे। मैंने उनको एक ही बात कही, अगर मैंने कहा मजूला वाले ऊपर नहीं आने देते, आज आपके पास सड़क नहीं होती। हमने अपने गांव वालों से झगड़ा किया और रोड को इस रूट पर आने दिया। ये हमारी वो उपलब्धि। बीच बीच में भी यहाँ कई चीजें हैं, जैसे गैस की गाड़ी का बड़ा प्रॉब्लम था, 3-3, 400 रुपये आदमी गैस लेके हिमात जाता था, 3-3 दिन वहाँ सिलेंडर रहते थे, किसी का सिलेंडर खो जाता था, किसी का कुछ हो जाता था। एक दिन ऐसी मामला आया, एक गैस की गाड़ी वाले के साथ यहाँ पहुँचे तो भाई बदलावर सिंह जी हैं, दूसरे लोग हैं, हमने सबने कहा यार यहाँ होना चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ यहाँ पर 3 गाड़ियाँ आती है, थैली साइड वाली गाड़ी भी यहाँ आती है गैस लेके, साइड गैस सर्विस भी आती है और यहाँ पर आता है। एक निश्चित तौर पर हम लोगों को एक सुविधा देने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर किसी का भी आयोजन चल रहा था, हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि क्योंकि जितने खेत हमारे आबाद हैं, अगर हम उनको ही करें तो हमको रोजगार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा पलायन रुकेगा। अब कैसे होकर मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे नफरी खत्ता में एक परिवार है गोपाल सिंह भंडारी, उन्होंने कई जगह हाथ पाँव मारे, कहा कि भाई हमको थोड़ा सा मदद कर दो, थोड़ा सा मदद कर दो, हम 4 बार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं से उनको कोई मदद नहीं हो पाई। उन्होंने अपने संसाधन जुटाए, अपना कर्ज किया, अपना इधर से निकाला उधर से निकाला, 3 लाख उन्होंने अपना पूरा एरिया 4 बार कर दिया, 4 वाला तार लगाया और उसमें उन्होंने उनके 5.5 कुंटल गेहूँ, 2.5 कुंटल जौ, 1.5 कुंटल आलू, 1.5 कुंटल प्याज और 80 किलो लहसुन। करने से सब कुछ होता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे एक युवा साथी जो है ब्लॉक प्रमुख है, तो मेरा तो यही निवेदन होगा कि वो किसी पर ध्यान दे, जो जार वाला तारबाड़ है, अगर उसको करेंगे तो सुगर अंदर ही जा सकता है, और अगर उसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से उसे किया जाए तो लास्ट वाला तार अगर हम उसमें जो है 100 करंट वाला डालेंगे तो निश्चित तौर पर बंदर भी अंदर नहीं आएगा। ये बात तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस विषय पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे जो लोग कर रहे हैं गाँव में, अगर आज हम गांव में देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत खेती पाती, अगर ये नहीं होगा तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वो भी कल को दिखेंगे नहीं। ये मेरा निवेदन है आपसे, और मैं समझता भी हूँ, जानता भी हूँ और आपके साथ लगाता रहता भी हूँ। हो सकता है मतभेद हो, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक समस्या और आती है कि झुमार से एनम आती है टीकाकरण के, और किसी को पता नहीं होता है कि कब आ रही है, कैसे होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस एरिया में एक एनम सेंटर टाइप में भीतापुर खाल में खुले, मतलब वहाँ पे था। हाँ वो था नहीं, वो वहाँ से सस्ता व्यवस्था थी, लेकिन हमारा निवेदन है कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, क्षेत्र की दूरी को देखते हुए, तो यहाँ पर भी एक एनम सेंटर के लिए प्रयास आपके द्वारा होंगे, हम भी प्रस्ताव करेंगे। मैं सभी गाँव वासियों को और सभी प्रतिनिधियों को उनकी विजय पर शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और गाँव वालों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद। क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों का ग्राम भीताकोट में और जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप मैं ग्राम सभी को प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। हमारी ग्राम सभा भीताकोट की ओर से और अपने क्षेत्र की ओर से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री विक्रम रावत जी, उनके साथ श्री मनोज उपाध्याय जी और कई गणमान्य लोग यहाँ पे पधारे हैं, तो उनका थोड़ा स्वागत वंदन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री महेश्वर कोठारी जी को कि आप श्री विक्रम रावत जी का माल्यार्पण करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे विक्रम रावत जी का। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसके बाद श्री बख्तार सिंह जी माल्यार्पण करेंगे श्री मनोज उपाध्याय जी का।
देखिए तालियों के गड़गड़ मौलिकार हुआ। कई अतिथि हमारे बीच पहुंचे हैं। इसके बाद मैं प्रधान जी से अनुरोध करता हूं, जो हमारे नव निर्वाचित प्रधान जी हैं श्री जोत सिंह जी, वो श्रीमती अनीता भट्ट जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये श्रीमती अनीता भट्ट जी का कोई इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं दया कृष्ण भट्ट जी। इनका माल्यार्पण श्री जगत सिंह जी करेंगे, ग्राम गुलार की तरफ से पूर्व बीडीसी सदस्य। इसके बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री बोरा जी, नंदन बोरा जी। उनका माल्यार्पण स्वागत करेंगे श्री आनंद सिंह जी, ग्राम गुरुआ डोंगा से। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। इसके बाद अब हमारे नव निर्वाचित प्रधान जी, श्रीमती, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। इसके बाद जलपान के बाद थोड़ा सा कार्यक्रम को लंबा नहीं करते हैं, है ना। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व प्रधान श्री दर्शन सिंह रावत जी मंच पे आए, श्री गणानंद जी हिताकोट तल्ला से। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। इसके बाद मंच पे मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व बीडीसी सदस्य श्री रमेश कुमार जी का। इनका माल्यार्पण करेंगे श्री पूर्ण सिंह जी। ये हमारे पूर्व बीडीसी सदस्य, पूर्व प्रधान। और इसके बाद मेरे ख्याल से कार्यक्रम को ज्यादा ना खींचते हुए अभी जलपान की व्यवस्था हो रही है। और मैसानंद जी का बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। अच्छा, इसके बाद हमारे बीच ग्राम सभा मछलीवाल के ग्राम प्रधान श्री चमन सिंह जी उपस्थित हैं। ग्राम गुलार के ग्राम प्रधान श्री चमन सिंह जी उपस्थित हैं, तो उनका माल्यार्पण करेंगे हमारे नव निर्वाचित प्रधान जी श्री ग्राम बीताकोट से श्री जोत सिंह जी। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। उनका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मछलीवाल के प्रधान जी तो उपस्थित नहीं, उनके पिताश्री यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं उनसे आवेदन करूंगा कि भाई आप जो है नगड़ा ग्राम प्रधान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भगवान सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो श्री वीर सिंह जी ग्राम पनासी बाकल से प्रधान जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। भारत सिंह जी नजर आ रहे थे मेरे को, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ भारत सिंह जी? भारत सिंह जी चलो अभी आते हैं, तो आगे धन्यवाद। तो मैं अपने मंच संचालक श्री रामदयाल जी से आग्रह करता हूँ कि भारत जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। धन्यवाद।
राम दयाल जी माल्यार्पण करेंगे पूर्व डीसी मेंबर भारत सिंह जी का। पंचायत सदस्य मेरे साथ आए हुए हमारे पंचायत सदस्य कपल्टा नंदन बोरा जी, हमारे पूर्व पंचायत उपाध्याय जी उपस्थित, यहाँ में ग्राम प्रधान गुलाब चंदन सिंह जी एवं सभी उपस्थित बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। पिछले एक महीने की जो दौड़ भाग से आप सबने जो नई पंचायतों की सरकारों का गठन किया है, सबके लिए आपको बधाइयाँ। और जितने भी नए जनप्रतिनिधि हम सबके बीच चुन के आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और उम्मीद करते हैं एक नए जोश के साथ ये नए जनप्रतिनिधि जो विकास की दौड़ है उसमें तेजी से सड़क को आगे लेके जाएंगे। आप सबको पता है कि पिछले 5 वर्षों से मैं आप लोगों के बीच में ब्लॉक प्रमुख के रूप में क्षेत्र पंचायत सड़क में काम कर रहा था। आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम पुनः क्षेत्र पंचायत की सरकार में प्रतिनिधित्व करने का मौका आप लोगों ने हमें दिया है। और इस बार मेरी धर्मपत्नी आप लोगों के बीच में ब्लॉक प्रमुख हैं और मैं उनके साथ देश प्रमुख हूँ। तो आप लोगों की जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप लोग कुछ ऐसी चीजें रखेंगे तो मैं कुछ उसमें कमिटमेंट कर पाता, लेकिन जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं हमारे बीच में पहले भी आ चुकी है जब मैं ब्लॉक प्रमुख था। और एक कमिटमेंट हमने यहाँ किया था जो कि शायद पूरा नहीं कर पाए हम। हमारे क्षेत्र में और भी कमिटमेंट्स थे जो भी हमने किए, और यहाँ बीताकोट के लिए जो मैंने बोला था वो नहीं हो पाया, पर वो आगे आने वाले समय में अवश्य उसको और अन्य भी जो भी कार्य होंगे। आपने एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र पंचायत सदस्य करके दिया है संतोष भाई, और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और जो भी क्षेत्र के विकास कार्य इस क्षेत्र में होने होंगे वो अवश्य संतोष कुमार आप लोगों के पहुंचाएंगे, और हम अवश्य उन कामों को आगे आने वाले समय करेंगे। और निश्चित तौर पे हमारी कुछ क्षेत्र में बड़ी योजनाएं, बड़ी प्लानिंग भी है, और उन बड़ी योजनाओं में भी हम निश्चित तौर पे इस क्षेत्र को भी सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे और यहाँ जो आप लोग समस्या है उन पर काम करेंगे। और जैसा कि आप सब लोगों ने कहा कि आप लोग ये सिर्फ एक स्वागत कार्यक्रम आप लोगों ने रखा था, मुझे भी 1-2 दिन पहले ही बताया था, मैं भी देहरादून में था और संतोष ने कहा आपको अवश्य आना है। संतोष का इतना बड़ा सहयोग हमको इस चुनाव में रहा है तो उसकी बात को मना नहीं कर सकता था। और मैं आज सुबह 4-5 बजे देहरादून से चल करके सीधा यहीं आ रहा हूँ। यहाँ पहुँचने पर आप लोगों ने जो प्यार सम्मान हमेशा ही मुझे दिया है, मेरे पिताजी हैं 10 वर्ष विधायक रहे, उनको दिया है, उसके लिए हमेशा आप लोगों के आभारी रहेंगे। आप लोगों के और जो भी जैसे भी आप लोगों की आवश्यकता है आप हमेशा आपका भी ब्लॉक में आकर के विकास में आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग से आने वाले समय में एक मॉडल ब्लॉक के तौर पे डेवलप करने का हमारा प्रयास जो पिछले 5 वर्षों से था उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। एक बार पुनः आप सब लोगों का यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी का समय की कमी को देखते हुए इसलिए शॉर्ट कर दिया, नहीं तो बोलने वाले काफी हैं। और
आपकी हमारे क्षेत्र की समस्याएं भी बहुत है और उन समस्याओं के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। पर अभी इनके पास पूर्ण रूपेण चार्ज आया नहीं है, तो जिस प्रकार होगा तो आप हमारे बिल्कुल दूर नहीं है, तो जैसी भी हमारे क्षेत्र की समस्या होंगी उन समस्याओं को आपको अवगत करा दिया जाएगा और उसके बाद निराकरण करेंगे, ऐसी मेरी आशा है और आपसे उम्मीद भी है। और इसके बाद थोड़ा सा हमारे प्रधान जी और पूर्व प्रधान जी एक आध दो मतलब अल्फाज यहाँ पे बोलना चाहेंगे, तो उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी श्री रावत जी को कौन नहीं जानता है। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने सर्व क्षेत्र में जो विकास और प्रगति की बयार बहाई है उसको सब जानते हैं। उनके सुपुत्र श्री विक्रम रावत जो कि हमारे ज्येष्ठ प्रमुख हैं, स्वागत करता हूँ उनको। समय को देखते हुए उन्होंने जिस दिया है कि कोई बात मेरे सामने नहीं आई है। श्रीमान जी, मैं चंडीगढ़ शहर को छोड़ करके अपने गांव में निवास करने के लिए स्थायी रूप से आ गया। यहाँ पर मेरे को तीन चीजें जो मुझे नजर आई हैं वो मैं सिर्फ आपसे आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपसे मैं पूरी आशा करता हूँ। इस क्षेत्र को पहले नहीं देख पाया हूँ, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है इस समय आप जरूर देखेंगे और इस क्षेत्र में विकास करेंगे। यहाँ पर बीताकोट के बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ, बीताकोट में मुख्य समस्या जो है लंबे समय से जूझ रही है एक पंचायत घर के, और मुझे उम्मीद है आप भी आज के तारीख में आप आश्वासन दे जाओगे अपने प्रतिनिधि को, क्षेत्र पंचायत सदस्य को, कि आपका पंचायत घर बीताकोट में बनेगा। दूसरी हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे और विश्वास है कि आप जरूर उन पर ध्यान देंगे। कई समस्याएं हैं छोटी मोटी, किंतु जो अभी कह रहे हैं कि समय का अभाव, हम भी ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, ताकि जितने भी बीताकोट ग्रामवासी है, बाहर से जितने भी लोग आए हैं, सबकी ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कोठारी जी, मैं अपने व्यक्तित्व में बता चुका हूँ, मुझे बिल्कुल याद है और इसीलिए मैंने कहा था कि ये कमिटमेंट मैंने किया था, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया था, और लेकिन वो अवश्य पूरा होगा, आप उससे निश्चित रहें। धन्यवाद रावत जी, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों को हैं। और इसके बाद कार्यक्रमों को ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं श्रीमती अनीता भट्ट जी से कहूंगा कि वो हमारे क्षेत्र पंचायत में आए हैं, तो 2 शब्दों से हमें थोड़ा सा अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। परम सम्मानित आज इस सभा में उपस्थित हमारे सम्मानित ज्येष्ठ प्रमुख विक्रम रावत जी व हमारे नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत संतोष कुमार जी, हमारी ग्राम प्रधान और सभी गांव से आए हुए सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरी महिलाएं, सभी को मैं अनीता भट्ट हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और इस सभा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं ज्येष्ठ प्रमुख जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, और आशा करती हूँ कि जिस विश्वास से जनता ने उनको अपने प्यार और समर्थन से उसके मुकाम पे पहुंचाया है, आशा करती हूँ कि वो भी उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे और इस क्षेत्र के विकास में अपना विशेष योगदान देंगे। और प्रमुख जी ने आपको बता ही दिया कि जो भी आपकी समस्याएं हैं आप उनसे कहिएगा, तो जरूर इस क्षेत्र का विकास जरूर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरे तन मन धन से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनीता भट्ट पुनः आपका इस सभा में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बीतापुर में आयोजित आपकी आज के उस सभा के अध्यक्ष प्रमुख जी की संज्ञा में बात डालना चाहता हूँ और संतोष कुमार, तुम आप कहोगे कि गुलाब की बात बीतापुर में आप नहीं क्षेत्र पंचायत एक ही है, ये कोई बात नहीं है। आपने समस्या, एक छोटी सी समस्या बताओ कि आपने पहले रोड के लिए कुछ धनराशि आवंटन की थी, लेकिन रोड जस्ट कैसी है
सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ। दूसरी बात है सर पेयजल की, विभाग ने मेरे गांव मेरे योजना घर के जो बनाया था वो बनाई योजना बनाई, लेकिन जमीन पर स्रोत पर घंटे लगा दिए, लेकिन स्रोत टाइप नहीं। मैं कल सर परसों हमने किसी छोटे से टेक में 4 आदमी के लिए भोजन बनाया था और आज हम 50 आदमी बढ़ गए हैं। उसी बदले का खाना हमका मैं चाहता हूँ कि जब स्टैंड पोर्ट बढ़े हैं तो स्रोत भी बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए सर। स्रोत एक ही है और स्टैंड पोर्ट से 150 उपलब्ध है ना। और दूसरी बात स्कूल का हमारा ग्रामीण विद्यालय बिल्कुल जीर्ण हो चुका है। परसों पोलिंग बूथ हुआ था, पोलिंग बूथ जूनियर विद्यालय में हुआ था। क्या है उसका जो है सर ये कैसे करना है? बाकी इसके ज़्यादा आपका समय नहीं देते हुए इसके बाद बैठक का जो यहाँ पे आए और उनका माल्यार्पण करेंगे हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री जोत सिंह जी। आप मंच पे पधारे और मेरे से गलती हो गई कि वो छूट गए थे, क्योंकि बाई मिस्टेक, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उनका माल्यार्पण करने से रह गया था, तो आप कृपया मंच पे आए। चाय तो चलेगी चाय। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री संतोष कुमार बीताकोट जिला हाथ जोड़ के सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे कुछ हमारे भाई बड़े विक्रम राव जी, वहाँ पे श्री नंदन सिंह गोरा जी, वहाँ पे हमारे बड़े भाई मनोज विधाता जी, हमारे क्षेत्र पंचायत वर्तमान में अनिता दर्जा, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा और गाँव के बीच में रखा। इन लोगों से मैं वही एक बार मैंने बोला कि राव जी मैं थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम करना चाहता हूँ और आप पहले सबसे पहले मेरे ग्राम सभा के बीच में आपको आना होगा और आप हमारी ग्राम सभा में आप खुद आके बोलो कि हमारे ग्राम सभा में क्या समस्या है और क्या नहीं है। राव जी हमारे जमा से यहाँ तक पहुँच गए, उनको अभी पता लग गया है कि कहाँ पर क्या समस्या है। तो मैं राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने एक फोन किया राव जी को और वो हमारे कहने को यहाँ पे मंच पे हमारे बुक में पहुँच गए। और मैं यहाँ पे सब लोगों को क्षेत्र मछलीबान से, गुलार से, बुकापुर से, या गढ़कचरा तक से, या भगवान के रूप से, तला बुकापुर तक से, अन्य तक से मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज मेरा बहुत मौका दिया। इस मौके में आपके बीच में मैंने राव जी को बुला रखा है और जो भी आपकी समस्या होगी इसको मैं पूर्ण जितनी मतलब मेरी से हो सके मैं इस काम को पूरा करने का कर्तव्य शपथ ले रहा हूँ। जो फैसला आपने मेरे को दिला रखा है वो उसमें मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा नहीं और इस ज्यादा मैं कहते न हो। यहाँ पे जरा अपने बारे में विराम रखते हुए
धन्यवाद करता हूँ। और मैं फिर तो मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के खाना खाने की सबके लिए व्यवस्था खाने की है और धन्यवाद चाहता हूँ कि जो आप हमारे बीच बता रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने ग्रुप प्रमुख विक्रम भाई को धन्यवाद देता हूँ कि वो आज हमारे बीच में पहुंच गए। ठीक है संतोष भाई, इसके साथ ही मैं अपने पूर्व क्षेत्र पंचायत झिमार में अपने प्रमुख साहब से कहता हूँ कि जरा आशीर्वाद के तौर पे 2 शब्द हमारे गांव वालों को आप देने की कृपा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कुमार जी। जैसे कि मैं अपना वक्तव्य तो पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन 1-2 चीज़ें बाद में आई हैं तो मैं आप लोगों के संज्ञान में डाल दूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 साल आप लोगों के बीच में ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। यहाँ की समस्याओं से, इस क्षेत्र की समस्याओं से निश्चित तौर पे मैं वाकिफ हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मुझे भी विशेष बताने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे एटलीस्ट लगता है। मैं 2010 में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके वापस शहर पे आया और 2010 से इसी क्षेत्र में एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय हूँ और मैं यहाँ की समस्याओं से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि कृषि की ओर पे ध्यान देने की आवश्यकता है और मेरी प्राथमिकता में पहले से ही ये रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने क्षेत्र पंचायत झिमार में ही पिछले कार्यकाल में 3 गाँवों में कृषि को सुरक्षित रखने के लिए तारबाड़ दी, चाहे वो सल्ला गणकोट में दिया और चौधरी बागली में किया और बिरल गाँव में किया और तल्ला साइड में हमने लोहेड़ा में किया। लेकिन उसमें मैं आप लोगों को किसी को व्यक्तिगत तौर पर वो नहीं दे सकता कि आपको 1 खेत की 2 खेत की करनी हो, तो वो मैं क्षेत्र पंचायत से नहीं कर सकता हूँ। हाँ, पूरे गांव का चेक होगा, सभी लोग की ज़मीनें उसमें होंगी, बड़ा चेक होगा, तो उसकी मैं तारबाड़ की व्यवस्था ज़रूर क्षेत्र पंचायत से कर सकता हूँ। हमने पहले भी पिछले कार्यकाल में भी किया और आगे भी करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उसमें सभी गाँव वालों के खेत हों और आप लोग वहाँ खेती करने के इच्छुक हो। ऐसा नहीं है कि हमने तारबाड़ कर दिया उसके बाद आप कुछ कर नहीं रहे, उसका कोई फायदा ना हो। और यहाँ तक कि हमने एक ग्राम पंचायत में सोलर तारबाड़ भी दी, क्या नाम है उसका, मुंडा में, ग्राम पंचायत मुंडा में, नीचे तो क्या मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ हमने सोलर तारबाड़ दी। तो ऐसा कुछ नहीं है क्षेत्र पंचायत, ये सब समस्याएं मैं इन समस्याओं से वाकिफ हूँ। लेकिन मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि मैं जो पैसा हमें सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है क्षेत्र के विकास के लिए, मैं उसको गलत दिशा में इस्तेमाल करने का प्रयास मेरा रहता है कि ऐसा ना हो। अब मैं चाहूँ तो वोट बैंक बनाने के लिए एक आदमी को दे दूँ, 2 खेत भी है तो उसको भी दे दूँ, लेकिन वो पैसा इस चीज़ के लिए होता नहीं। वो पैसा इसके लिए होता है कि सभी लोग को उसका फायदा मिल सके, किसी एक लोग को, 2 लोग को। जैसा कि आप कई योजनाओं में देखते हो, किसी को सुरक्षा दीवार मिल रही है, किसी को शौचालय मिल रहा है, वो पैसा उस चीज़ के लिए होता नहीं है। लेकिन हमारे जो नेतागण हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरा इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि जो पैसा जिस चीज़ के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है वो उसी चीज़ में, उसी मद में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए और तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगर हम एक व्यक्ति का विकास करने की कोशिश करेंगे तो इस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का भी नहीं होगा, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है क्षेत्र पंचायतों में या ग्राम पंचायतों में या जिला पंचायत में या सरकार का भी जो बजट है, विभाग के अन्य बजट। अगर हम एक व्यक्ति का विकास करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता है और उस सब की वजह से जो सामूहिक विकास है उनकी योजनाओं में भी उसकी वजह से फर्क पड़ता है। और इसी वजह से हम हमारी जो पंचायत भवन है या अन्य जो भी सार्वजनिक स्थल हैं या सड़कें हैं या पानी की योजनाएं हैं, उनके लिए पैसा कम क्यों पड़ता है? इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमारा सबका ध्यान इस तरफ रहता है कि हम एक व्यक्ति को खुश कर लें या एक परिवार को खुश कर लें तो हमारे 18-20 वोट बन जाएंगे। तो इस तरीके की राजनीति में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ और मेरी आपसे लोगों से भी अपेक्षा है कि ऐसी अपेक्षा मुझसे ना ही रखें तो अच्छा होगा। हाँ, लेकिन जहाँ भी सामूहिक
कार्य होगा, जो भी जनता के सबके हित के लिए कोई भी काम होगा, उसके लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ। और उसके लिए मैं पैसे की भी कोई कमी आप में नहीं होगी, ऐसा मैं आप लोगों को यहाँ विश्वास दिलाता हूँ। क्षेत्र पंचायत से आपने देखा भी होगा, इस कार्यकाल से पहले के क्षेत्र पंचायत भी आप उठा लो, हालांकि सारे प्रमुख कांग्रेस के ही रहे हैं हमेशा से, और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी ज़्यादातर पंचायतों में कांग्रेस के ही आते हैं। लेकिन आपने इससे पहले देखा होगा कोई बड़ी योजनाएं क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई हैं। वही खड़ंजा सीसी या ज़्यादा पानी का रिपेयर का काम, इसी तरीके की योजनाएं होती थी। पिछले 5 वर्षों में हम तरार में स्टेडियम बना रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। हम तल्लासरट में, लोहेड़ा में, ताल में गौशाला बना रहे हैं, वो भी लाखों की योजना है। हमने जगह जगह सड़कें काटी हैं। एक सड़क तो हमने क्षेत्र पंचायत हिमार में ही काटी है, एक सड़क हमने गुगराड़ में काटी है, एक सड़क मझगांव में काटी है, एक सड़क हमने खदेरा गांव और क्या कहते हैं वहाँ काटी, एक बिरखुना के लिए काटी, एक संगनेड़ी के लिए काटी। तो क्षेत्र पंचायतों से ये सब काम होते कहाँ थे? और हमने पिछले 5 वर्षों में प्राथमिकता इस चीज़ को दी है कि सार्वजनिक विकास के कार्यों में पैसा खर्च किया जाए, और इस वजह से हमसे ये पिछले 5 वर्षों में कर पाए। और इसी सोच को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा, और क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन पर काम करने का हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। और फिर पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने यहाँ बुलाया, प्यार सम्मान दिया। और मैं आप लोगों को यही वादा करता हूँ कि इसी निष्ठा से, ईमानदारी से क्षेत्र पंचायत के देश प्रमुख के तौर पर मैं काम करूंगा, और आप लोगों के बीच जो आप लोगों की समस्याएं हैं उनका निदान करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं कह सकता कि इतना बजट भी क्षेत्र पंचायत में नहीं होता कि मैं यहाँ विकास की गंगा बहा दूँ, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं क्षेत्र पंचायत स्तर से जिनका निपटारा हो सकता है, मैं अवश्य आप लोगों के बीच उन समस्याओं का समाधान लेकर के आप दोबारा आएंगे। आज प्रमुख जी नहीं आ पाए, पर आने वाले समय में अवश्य आप आओ या खियो या मिटकोट में मना ना मिटकोट में कर भी नो प्रोग्राम साहब। मैंने जो अपनी 3 बातें आपके सामने रखी हैं, क्या मैं आश्वस्त हो जाऊं कि आप हाँ सब एक ही मुझे उसमें खान पीन तो मेरे यहाँ कह रही, सरकार का भी रोल है, बहुत सारी खान पीन जुगाड़ तो मेरे यहाँ कह रही, सबसे पूरा प्रयास करूँगा। बैठक हाँ मेरे अच्छा, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। अभी बेजुला भी जरा बेजुला जरा अभी हाँ, और उसमें पेड़ आगे जो आगे इस प्रकार की वो हम आपको क्लियर करके देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरे विचार में बड़ी समानता है। तो भूख पटेगी जब मिल बैठेंगे 2 दीवार। आप लोग ये जल जीवन मिशन के बारे में हो गया। हाँ, देश प्रमुख साहब, एक जल जीवन मिशन एक योजना हमारी लंबित है, हमने उसको प्रयास किया है। वो जो इस टाइम जब पानी आ रहा है उस स्रोत में गर्मियों में पानी बंद हो जाता है। आजकल बरसात की वजह से आ रहा है, उसमें भी जैसे बारिश आ जाती है तो रोज़ बंद हो जाता है। हमारा एक आदमी वहाँ जाता है और वो काम चलाने के लिए, आज वो वहाँ कोई जा नहीं पाया, तो आज हम पूरे गांव में बगैर पानी के या बरसाती पानी से ही काम चला रहे हैं। तो ये योजना जो है वो स्टेज वाइज वो होएगी, उसमें क्या स्रोत का है वो हम कर सकते हैं। वो क्या था, हमारा DPR बन गया था, पूरा सब कुछ सर्वे हो गया था। आई थिंक कि उसमें 23 लाख की वो एक पानी की जो योजना है वो एक दूसरा सोर्स है नीचे, वो लंबित है, और उसको जो है हमने जो है अब उठाना है। आप जैसे हमारी कार्यकारिणी कार्य शुरू करेंगे, पंचायत से हम करा देंगे आपको। हेलो उसमें क्या था कि पहले DPR हो गया था, मंजूर हो गया था, लेकिन ये तो ऐसी बोल सकते हैं तो उसमें क्या है कि ये जो रामनगर में जाने समापक एक्शन से बात उन्होंने कहा कि ये हमको जल जीवन मिशन के
चलिए तो अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पर खाने का।